राज्य की संस्थापक सदस्य हैं, स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं और जारी विधानसभा की प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने अप्लाई भी किया है। निश्चित तौर पे अब पार्टी के फोरम को तय करना है मिल बैठ के कि कैसे प्रत्याशी का चुनाव हो, क्या ऐसे प्रत्याशी का चुनाव हो जिनकी पृष्ठभूमि पूर्व से, चाहे वो एज ए मुखिया की ही बात कर ले, कई मुखिया ऐसे हैं जो खुद को घोषित करते हैं कि हम भी दावेदार हैं, तो निश्चित तौर पे उनके पंचायत में सर्वे कराया जा सकता है। अगर पार्टी चाहती हो कि साफ छवि और स्वच्छ लोग चुनाव जीत के आए और पार्टी का जो एक थीम है अच्छे लोगों को लाना और जो एक रोड मैप के साथ पार्टी आई है, एक मोनोपोली के साथ आई है, जो काम के लिए आई है, निश्चित तौर पे अगर उस मुद्दे से भटक जाती है तो आज दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की स्थिति बनी हुई है, शायद उससे ही बुरी स्थिति प्रशांत किशोर को देखना पड़ सकता है। तो ये पहले विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ आमना खातून है जो यहाँ से केवल दावेदार है और जन स्वराज की संस्थापक सदस्य है, वर्किंग कमेटी में है, स्टेट वर्किंग कमेटी में। निश्चित तौर पे तेज तर्रार है, कम उम्र की महिला प्रत्याशी है और इस उम्र में लगभग जो भी महिलाएं होती हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फैमिली की होती है, बच्चों की लायबिलिटीज होती है। बावजूद इसके ये अपने आप को क्षेत्र के लिए समर्पित की हर वक्त दे रही है अपने क्षेत्र में, तो ये बड़ी बात है। अब यहाँ पे एक फैसला करना जन स्वराज को भी है कि क्या आपके पास ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनकी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि दूसरे पार्टियों से रही है, जहाँ बहुत सारा किंतु परंतु है और ऐसे भी कैंडिडेट है जो स्वच्छ है। बिल्कुल अगर फ्रेश छवि की बात करें तो निश्चित तौर पे आमना खातून है और जनता में भी एक अगर पकड़ की बात करें तो जनता की पकड़ की बात इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन स्वराज में एक साल ज्वाइन करने के बाद अगर 5,000 लोगों को जोड़ा गया तो ये इनका व्यक्तिगत मामला हुआ। अगर 5,000 लोगों को अगर वोट से गुना करते हैं तो कम से कम एक आदमी अगर 3 वोट के ही हकदार होते हैं तो 15,000 की वोट की मालकिन है। तो ये पार्टी को तय करना है कि जन स्वराज ने जो पिछली बार उपचुनाव में गलतियां की, अगर उसको दोहराती है तो निश्चित तौर पे जो उसका मकसद है स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना, पलायन को रोकना, इन सब मुद्दों पे शायद फेल कर जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आप हाउस वाइफ और बच्चों की लायबिलिटीज आपके ऊपर अभी भी है, फिर भी आपने जन स्वराज को ज्वाइन किया, इसका क्या कारण है? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम आमना खातून है और मैं जाले विधानसभा से हूँ, दरभंगा जिला से जी। और मेरी जिम्मेदारी तो थी ही, हर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे राज्य के बिहार जो अभी अति पिछड़ा बना हुआ है उसकी भी जिम्मेदारी हम लोगों के ही ऊपर है, क्योंकि उनको भी बिहार को जो अति पिछड़ा बनाया गया उसे अग्रणी राज्य में शामिल करना हम लोगों का भी दायित्व बनता है। इसलिए हम भी आए हैं, इसमें जुड़े हैं और घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और घर घर जाके डोर टू डोर करके हमने 5,000 सदस्यता बनाया है और 5,000 लोगों को जोड़ा है मैंने। और अभी भी कंटिन्यू शक्ति संवाद, बेदारी कार्रवाई, ये सब कंटिन्यू प्रोग्राम कर ही रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, क्योंकि बिहार की व्यवस्था को बदलनी है। यहाँ की जो बिहार की जो दशा और दिशा है उसको बदलने के लिए आए हैं, तो वो उसमें प्रशांत किशोर जी के साथ। आज भी आपका जो जाले विधानसभा क्षेत्र है इसमें बहुत सारी समस्या है, लेकिन आज भी आपके हिसाब से सबसे बड़ी और गंभीर समस्या आप क्या मानती है? सबसे ज्यादा गंभीर समस्या जो बिहार में है, और बिहार को लेके, बिहार में तो है ही, लेकिन जाले में एजुकेशन अभी भी बहुत कम है। वहाँ पे स्कूलें नहीं है, बहुत दूर दूर पे स्कूल 1-2 मिल जाता है, लेकिन स्कूल अभी भी नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है वहाँ पे। लोग वहाँ पे अगर बीमार होते हैं, रात में होते हैं या किसी टाइम अच्छे इलाज के लिए नहीं वहाँ पे होते, बहुत दूर 60-70 किलोमीटर दूर दरभंगा आना पड़ता है। तो इन सब चीजों का सबसे ज्यादा गंभीर है वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल पांडे उसके मंत्री हैं और बीजेपी के ही विधायक हैं वहाँ जीवेश कुमार। बावजूद उसके आज भी आपको लगता है कि जो काम होना चाहिए एज ए विधायक वो हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया। एज ए विधायक को जो करना चाहिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे जी। क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे काफी नाराज भी हैं। जब मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो लोगों की यही शिकायतें होती हैं कि वो यहाँ के विधायक 2 बार से हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। न शिक्षा के लिए किया है, न स्वास्थ्य के लिए किया है, न वहाँ की सड़कें अच्छी होती हैं, कुछ भी नहीं। वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए लोग काफी नाराज हैं। और जबकि वहाँ पे इतना बड़ा प्लांट आया अडानी का, उसमें वो लाए यहाँ, चाहते तो वहाँ के युवाओं को रोजगार दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी व्यापार कर लिया, अपने कुछ पैसों के लिए काम किया, लेकिन वहाँ के युवाओं को छोड़ दिया। जाले के विकास की बात करें तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं व्यक्तिगत लोगों का विकास हुआ है, जो आम जनों का होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। और आपका जो जाले मार्केट है
आज भी इनक्रोचमेंट से कड़ा रहा है। जाम एक बड़ी गंभीर समस्या है जाने में, क्या मानती हैं? बिल्कुल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जाम होता है, लेकिन किसी चीज़ पे कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। इसलिए हम लोग आए हैं, जो हम लोगों का जो 5 मंत्र है जी, जनसुराज का, जी, उसपे पूरा काम होगा। पलायन, शिक्षा और ये पलायन, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए 4% सालाना पे जो मिलेगा जी, लोन, वो होगा। और युवाओं के पलायन का बंद होगा ही, लेकिन इसको बुजुर्गों के लिए 2000 जो मिलेना है पेंशन, जी। वो मिलेगा। किसानों की अच्छी खेती के लिए वहाँ पे मुफ्त मजदूर मिलेंगे। आपकी पार्टी का जो मोनोपोली है, जो रोड मैप है, एक विजन के तहत पार्टी चुनाव में आई और पार्टी का गठन हुआ है। लेकिन आपकी पार्टी का जो विजन है, उस पे आप लोग काम कर रही हैं। आपका अपना विजन क्या है जाने के लिए? मेरा अपना भी विजन वही है, जो पार्टी हमारी सोची है वो बहुत ही अच्छा सोची है, और वही चीज हम लोगों को भी करना है, और वही जी, उस पे हम लोग काम कर भी रहे हैं। उस पे आप काम कर रही बिल्कुल काम कर रहे हैं। हैं। आपके जाले विधानसभा में आपने कहा कि सड़क हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, ये पूरी तरह चौपट है। पूरी तरह चौपट है। तो ये जो आपके विधायक का कार्यकाल रहा, आपके विधायक मंत्री भी थे इससे पहले। जी, मंत्री थे तो उनका काम ही है व्यापार करना। जब मंत्री भी बनाया गया तो उनको मंत्री भी बहुत मान से बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे भी वो व्यापार कर लिए, इसलिए दोबारा से उनको मंत्री नहीं बनाया गया। जब आप क्षेत्र में जाती हैं, तो लोगों का आपसे डिमांड क्या होता है? समस्या क्या बताते हैं? समस्या यहाँ पे जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग यही, बुजुर्गों के बीच में जा रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि जो 400 मिल रहा था वो भी हर महीने नहीं मिल रहा है। हुँ, तो उससे वो लोग परेशान हैं। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए है, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज की उससे परेशानी है लोगों को। वहाँ पे लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है ढंग के, नाला कुछ बना नहीं है, हर चीज की परेशानी है वहाँ पे, जी। कोई काम नहीं है। आप जाले में एक्टिव हैं और 1 सालों से एक्टिव हैं। आपको क्या लगता है अगर जनसुराज आप पे दाँव लगाती है, तो क्या आप मैसेज देंगी पार्टी को? और पार्टी क्यों दाँव लगाए आप पे? जी, बिल्कुल। देखिए, वहाँ पे जब भी जाते हैं हम, तो लोगों का यही कहना है कि ये एनर्जेटिक के काम करती है, और ये लोकल है, तो जब ज़रूरत पड़ती है ये आ जाती है, ये ऐसे घूमती रहती है, ऐसे लोग घूमते नहीं हैं। तो वहाँ के युवाओं में भी एक जोश है कि नहीं, इस बार ये आनी चाहिए। और महिलाओं भी का कहना है कि अगर ये महिला आती है, तो हम महिलाओं की समस्या कम होगी, क्योंकि हम लोग महिला हैं तो मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। ये एक महिला होगी तो हमारी समस्या को सुनेगी, और यहाँ पे इसका समाधान भी होगा। इसलिए युवा और महिला खासकर हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और सब लोग चाह रहे हैं कि ये आए, इस बार इनको जिताना है। आपकी पार्टी में वैसे लोग भी अभी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि दूसरे पार्टियों से रही है। तो बिल्कुल, बहुत क्या सारे। कहना चाहेंगी? क्या जनसुराज भी उसी पैटर्न पे चल रही है, जैसे पैटर्न पे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, लोजपा या बाकी पार्टी चल रही नहीं, है? या नहीं, यहाँ फ्रेश कैंडिडेट का चुनाव होना चाहिए? नहीं, नहीं, यहाँ पे हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो एकदम चुन के, जो मक्खन की तरह मत के निकालना है, वो निकालेंगे। और ऐसे यहाँ पे है ही, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से काम होगा, तो सही लोगों को वो चुन के निकालेंगे। और जैसे पार्टी का निर्णय होगा, देखिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं जी। और करते रहेंगे। अगर उनको लगा कि हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं, लोगों के बीच में हमारी पकड़ जी। है, तो वो हमें भी दे हम सकते लोगों हैं। की सहयोग और शुभकामनाएं साथ है। पार्टी सिंबल देती है और जनता आपको वोट देकर विधायक बनाती है। तो एज ए विधायक चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहली प्राथमिकता हमें वहाँ पे यही होगी कि वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी आपकी है वो। पहली तो ये प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है। चलिए।